everyone. Today I will discuss on some word problem based on yesterday concept. कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो सारा फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए. मैं बारी से उस सारे फॉर्मूला को रिव्यू किया था कल. आज उस पर बेस्ड हाउ प्रॉब्लम का काम करना तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं शुरू कर रहा हूँ. आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, जो डाउट है उसको बोलिएगा. पहला क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है लिखिए सभी. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if A and B are two sets such that NA equals 37 and B equals 26 and A union B equals 51, then find and A intersection B. ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है. आपके सामने इसका आंसर भी है, आप सब ध्यान भी रहे कैसे बनेगा. कल मैंने आपको पढ़ाया था एक फॉर्मूला, याद होगा आप सभी को. फिगर से मैंने इसको प्रूव भी किया था. As we know, N A union B equals what? NA plus NB minus NA intersection B. मैंने ये पढ़ाया था. तो NA union B equals NA plus NB minus NA intersection B. NA union B आपको निकालना है. NA का मान 37 है, NB का मान 26 है और NA इंटरसेक्शन B 51 है. 37 प्लस 26 कितना होगा? निकामा वही यूनियन का मान 51 दिया. सॉरी क्या हो गया आपके पास बाबू? ये NA यूनियन B 51 दिया हुआ है, NA का मान 37 है, NB का मान 26 है और NA इंटरसेक्शन B निकालना है. तो क्या निकल जाएगा? यहाँ सॉल्व कर लेंगे. 37 प्लस 26 कितना हो गया? 63 माइनस NA इंटरसेक्शन B मीन्स क्या हो गया सर? NA इंटरसेक्शन B इस तरफ आ गया. बचा 63 माइनस 51. सॉल्व करोगे तो आपके पास 12 आपका आंसर. ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. ये पहला क्वेश्चन था जिसको सिखाया. देखिए फर्स्ट इसको पहले हो गया. फर्स्ट देखिए इसको. ये फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं. दिक्कत कहीं हो बोल सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. सेकंड पे काम होगा. सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अगर ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं सच दैट एन ए का मान 24 है, एन बी का मान 22 है, एन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 8 है और निकालने का दिया एन बी माइनस ए. कल मैंने आपको सिखाया था इसका पूरा, याद होगा आपको? याद कीजिए. तो कल मैं आपको पढ़ाया था अच्छे से कि बाबू एन बी को लिख सकते हो एन डी माइनस ए प्लस एन बी इंटरसेक्शन ए. कल मैं पढ़ाया था आपको. एन बी मतलब पूरे सेट बी को इतना लिख सकते हैं. तो आपके पास इसका मान बिल्कुल दिया हुआ है 22. इसका मान तो निकालना ही है और इसका मान भी क्या है? 8 दिया हुआ है. क्या यहाँ से एन बी माइनस ए का मान कितना हो गया? 22 माइनस 8 हो गया. 22 माइनस 8 कितना हो गया? 14. दिस विल बी योर आंसर.
सर सेम आ गया बच्चे सब, ठीक है, राइट इट फास्ट कर देगा। सर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही हो। बहुत आसान पढ़ाई भी आपको हम देखिए बाबू, इसमें कंफ्यूज मत करना कोई भी, एन ए यूनियन बी रहे या एन बी यूनियन ए रहे, वो तार सेम पहला। दूसरा बात, एन ए इंटरसेक्शन बी रहे या एन बी इंटरसेक्शन ए रहे, तो भी दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों चीज़ को आपको माइंड मेकअप कर लीजिए, सही होगा। तो पढ़ाए थे आपको हम कि यूनियन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, जो भी कहते हैं वही प्रॉपर्टी बेस्ट है, ठीक है आपका। सारा फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था, याद होगा आपको, एक बार फिर से रिव्यू कर दूंगा। देखो फॉर्मूला आपको लिखाए थे हम कल, बी एन ए यूनियन बी को लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड का था मैंने एन ए को लिख सकते हो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा मैंने कहा था एन बी को लिख सकते हैं एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी कहा था। और उसके अलावा मैंने आपको एक और भी सिखाया था होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी को क्या लिखेंगे ना, बहुत लॉन्ग फॉर्मूला था, उसको भी याद रखिएगा। और एक लास्ट में मैंने कहा था कि एन ए यूनियन बी को लिख सकते हैं एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इन सारे फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद करना होगा पहले, और ये याद रहेगा तो ही आपका आगे बन सकता है। कि मैं 2% में काम किया हूँ, इसके आगे बढ़ता हूँ। फिर ये सारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए और इसी फॉर्मूला की बॉडी का हो करना है, ठीक है। ये आपका दूसरा सवाल था जो मैंने सिखाया, सब सीख लिया है। इसके बाद बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, इस पर गौर सबको अच्छे से ध्यान। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको आप ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीखना आपको है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। देखो इन एक कमिटी 50 people speak Hindi, 20 speak English, 10 speak both हिंदी या इंग्लिश को शॉर्ट में एच एंड ई हैं, फुल स्टॉप। How many speak at least one of these two languages? चलिए सभी ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा, आपको ध्यान पूर्वक समझना है, आसान है ये भी। जब ध्यान पूर्वक समझोगे मैं बोलने जा रहा हूँ, ये सीख जाओगे, दिक्कत नहीं है। वो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कल लिखा है भी आपको हम। चलिए ध्यान पूर्वक समझो सभी। तो ये फॉर्मूला वो क्या करे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कमिटी है जिसमें 50 व्यक्ति हिंदी बोल रहा है। देखिए यहाँ से मान लो आपको ये सेट जो है वो किसके लिए है, एच स्टैंड फॉर हिंदी के लिए, और ये सेट जो है वो किसके लिए है, ई फॉर इंग्लिश के लिए, ठीक है। 50 व्यक्ति आपके पास है जो हिंदी बोल रहा है, मतलब एन एच इज व्हाट 50, एन एच मींस नंबर ऑफ पर्सन दैट विल स्पीक हिंदी, एन एच का एन ए नाम एन एच मान एच हिंदी हो गया, और एन ई क्या हो गया, नंबर ऑफ पर्सन दैट स्पीक इंग्लिश इज 20, मतलब ये पूरा 50 शो कर रहा है और ये पूरा 20 शो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसकी बात करें कि 10 ऐसा व्यक्ति है हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता है, इसका मतलब 10 व्यक्ति ही होगा, हिंदी भी आ गई और इंग्लिश भी आ गई, इस दोनों का एक्शन हो गया, इसका हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश वो कितना हो गया, 10 हो गया।
ठीक है। 10% is here who speak both English and Hindi. That means there becomes common in between them. अगर how many speak at least one of these two languages, इसका मीनिंग क्या होगा? इतना व्यक्ति ऐसा है, इतना व्यक्ति ऐसा है जो दोनों में से किसी कम से कम किसी एक भाषा को बोलता है। इसका मतलब एकदम ध्यानपूर्वक समझोगे बोलना मेरा। ये ट्रिक भी आप मान लीजिए मेरा, ये कॉन्सेप्ट मान लीजिए। जब भी किसी में या रहे, या इसको इंग्लिश में आप और करते हैं, तो समझ जाना उस केस में यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। जब भी और रहे हिंदी का, इंग्लिश में इसको निकालते हैं, उस केस में निकालना होता है क्या? इंटरसेक्शन। ठीक है। और आगे जाकर पढ़ोगे क्लास 12th में यूनियन को प्लस करते हैं, इंटरसेक्शन को इनटू करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेगा आगे क्लास 12th के लिए, 11th के लिए। शॉर्ट करते होंगे आपको सभी उसको हम आगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्पीक, कितना ऐसा व्यक्ति है जो कम से कम किसी एक भाषा को बोल रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा? मीन्स हिंदी बोले या फिर इंग्लिश बोले, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है। अभी जस्ट पढ़ाए थे और का मीनिंग क्या होता है? यूनियन। मतलब क्या निकालना है आपको? एच यूनियन ई का। अब बोलिए एच यूनियन ई के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं है। जिस तरह से ए यूनियन बी पढ़े तो उस तरह से एच यूनियन ई होता है। और फॉर्मूला क्या इसका होगा? NH प्लस कितना ND माइनस कितना NH इंटरसेक्शन। तो प्रॉब्लम किसी को नहीं है। बोलो NH का मान कितना है? 50 है। NE का मान कितना है? 20। इसका मान कितना है? 10। तो 70 माइनस 10 कितना आ गया? 60। मतलब बाबू 60 ऐसा व्यक्ति है जो कम से कम किसी एक भाषा को बोल रहा है, हिंदी या इंग्लिश। यही आपका कंडीशन है। समझ बच गया इसको। जब भी कोई चीज़ में हिंदी रहे, एच मान ली, संस्कृत एस मान ली, इंग्लिश ई मान ली, एसटी एस मान लेते, मतलब कि जो चीज़ लेटर से वो शुरू हुआ है उसी को आप उससे मान लीजिए, तो आसान रहेगा समझने के लिए। ऐसे ए भी मानते तो थोड़ा समझने प्रॉब्लम होता है, एक इसको मान हिंदी या इंग्लिश कन्फ्यूज कर जाते हैं। एच मान ली, सिंपल है, एच को हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। हिंदी इतना बोल रहा है, इतना इंग्लिश बोल रहा है, इतना दोनों बोल रहा है, तो निकालना है कम से कम किसी एक भाषा को कितना बोल रहा है। ठीक है। ये पहला वर्ड प्रॉब्लम का ऑर्डिनल माइंड है। उनके पास आगे बढ़ता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन राइट अगेन फास्ट। चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, इसका जवाब आप क्या देते हैं हम आपसे इंतजार करते हैं। इसी के साथ ये हिंदी का सेट था, ये सेट था इंग्लिश का। हिंदी कुल मिलाकर के कितना व्यक्ति बोल रहा था? 50। इंग्लिश कितना बोल रहा था? 20। और हिंदी इंग्लिश दोनों कितना बोल रहा था? 10। अगर कोई क्वेश्चन रहता कि इसी क्वेश्चन में कि हाउ मेनी स्पीक हिंदी ओनली, मतलब कितना व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदी बोलता है, उसको एक आता ही नहीं, सिर्फ हिंदी का दिया ना। सिर्फ हिंदी मतलब क्या?
इंग्लिश उसको नहीं आता है, मतलब कि ये पार्ट नहीं हो गया, इस पार्ट को हम साइड कर रहे हैं, नहीं हो गया, सिर्फ हिंदी पार्ट हो गया। इसका मतलब निकालना है इसका, इसमें क्या एन एच माइनस ई, ए माइनस बी कर एन एच माइनस ई के फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, क्या कराए थे, एन एच में मतलब पूरे में माइनस करना है किसको, इस कॉमन पार्ट को। कॉमन पार्ट कौन है, एच ई इंटरसेक्शन ई बन जाएगा। इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान 50 है, इसका मान कितना है 10, कितना आएगा 40, मतलब 40 ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदी बोलता है। अगर कहता आपसे इसी में हाउ मेनी स्पीक, कहता हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश ओनली, कितना सिर्फ और इंग्लिश बोलता है, मतलब इंग्लिश ई मैनेज हो गया, सिर्फ इस मतलब ये पार्ट हो गया ना। इस पार्ट के लिए आपको इस पूरे में इसको माइनस करना पड़ेगा, एन ई इंग्लिश वाले में इसको माइनस कर दिए, माइनस कर दी एन ई इंटरसेक्शन एच ओ, क्या सॉल्व कर लेंगे इसको, एन ई का मान कितना हो गया, एन ई का मान 20 है, कॉमन पार्ट कितना 10, काटेंगे कितना आएगा 10। इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा तो अपन सकता, आपको हर टाइप से हम पारंगत करा दिए हैं। ये अगर आपके पास और रहे तो समझ जाना कि निकालना यूनियन है, एंड रहे तो इंटरसेक्शन, ओनली वाला रहे तो कॉन्सेप्ट क्या है उसका नचका दिए। ये सारे का फॉर्मूला आपको मिलेगा बुक में, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए फास्ट में। ये भी क्वेश्चन उसी में ऐड कर लिया, उसी में ऐड कर लीजिएगा इसको, जो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया उसी फिगर से सब कुछ साथ सेम था, इस क्वेश्चन से मर्ज आप कर लीजिए। खोज करके नोट सब कर लो। एक और क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन ये है। चलिए फर्स्ट में एवरीवन राइट इट फर्स्ट। This survey shows that 73% of Indians like apples. Whereas 65% like orange. What percent of Indian like both orange and apples? देखिए, एक सर्वे में पाया गया कि 73% लोग और एप्पल्स को पसंद करते हैं खाना, जबकि 65% लोग ऑरेंज को खाना पसंद करते हैं। मतलब कि आपके पास एप्पल का 73 है, ऑरेंज का कितना है, ऑरेंज का परसेंटेज 65%। ऑरेंज हो गया, एक और एप्पल हो गया। ध्यान दें क्या हो रहा है, ऑरेंज को पसंद कर रहे हैं 65% लोग, एप्पल को पसंद कर रहे हैं 73% लोग। तो क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी, कितने ऐसे लोग हैं इंडियंस हैं जो कि ऑरेंज और एप्पल दोनों को पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या है, एन ए, एंड आ गया ना, यस सर, एप्पल भी चाहिए उसको और ऑरेंज भी, एंड ए इंटरसेक्शन ओ लिखा, ठीक है। और कुल जितना पर्सन होगा उसको इंडियन कहेंगे, वो कितना होगा 100% नहीं होगा, कुल 100 में रकम मानते हैं 100% में सही ना, 73 इतना जा रहा है और 65 इतना जा रहा है। एंड ए यूनियन ओ मतलब क्या, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑरेंज एंड व्हाट एप्पल बोथ इज व्हाट, नेट हो गया, उसी में चूज करते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये निकालना है फॉर्मूला पढ़ाई क्या होता है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ बी ग्रुप में काम कर रहा है, ए ग्रुप में काम कर रहा है, सेक्शन में
सॉल्व कैसे कीजिए फर्स्ट में इसको बन जाएगा सिंपल है 100 जानने क्यों माने हैं क्योंकि आपका रेफरेंस 100% में ही निकाला जाता है आंसर। NA प्लस NO माइनस A इंटरसेक्शन O, इसका मान आपके पास 100 दिया हुआ है, इसका मान 73 होगा, इसका मान 65 होगा और इसका मान सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके जो भी आए तो उतना परसेंट जो इंडियंस होगा वो एप्पल और ऑरेंज दोनों को लाइक करना है। जो भी आंसर है उसका कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व हो गया ये 73 प्लस 65 5 3 8 713 38 हो गया ये। इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन ओ को 138 माइनस 100 दैट मीन्स 38% इंटर आंसर हो। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट है यूनियन का भी यूज करना बोलती हैं और जब भी रहा यूनियन या मतलब यहाँ आ गया यूनियन जहाँ और हिंदी का और आ गया एंड आ गया इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट को आप लाइफ टाइम आगे भी यूज कर सकते हैं, पढ़ जाएगा काम करेगा। चलिए तो आज आप लोग के लिए इतना ही। आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोग को गण के लिए, उस पर सभी वर्क कीजिएगा और वर्क करने के बाद व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। जो डाउट होगा उसको फिर आप 4 बजे से पहले हमको इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं 4 बजे दोबारा। थैंक यू।